नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट जो है वो है क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 6। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें उप विषय खनिज के बारे में पढ़ना है। और हम जानते हैं कि खनिज क्या होता है, इसकी पहले से कुछ समझ हमारे पास है, लेकिन फिर भी इसको कुछ अच्छे ढंग से और बेहतरीन ढंग से आज की वर्कशीट में इसको देखते हैं। तो सबसे पहले है कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त ऐसे तत्व जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है उन्हें हम खनिज कहते हैं। आप यहाँ रासायनिक संरचना शब्द पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब आप लोग 10th में गए और वाक्य और शब्दों के अंदर जो निहितार्थ छिपा होता है, जो अर्थ छिपा होता है, उसको समझना बहुत जरूरी होती है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त, मतलब कि वो प्राकृतिक हो, नेचुरल हो और उसकी अपनी रासायनिक संरचना हो, मतलब कि उस संरचना जैसा दूसरा कोई वस्तु नहीं हो, तो उन वस्तुओं को हम लोग खनिज कहते हैं, जिसको कि खान करके भूमि के अंदर से निकाला जाता है। अब यहाँ है कि भूवैज्ञानिकों के अनुसार, मतलब वैसे वैज्ञानिक जो भूमि के बारे में जानते हैं, भूमि का अध्ययन किया है, वैसे वैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। मतलब कि प्रकृति के द्वारा दिया गया नेचुरल चीज है और इसकी अपनी एक खास बनावट होती है और वह रासायनिक तरीका से उसकी आंतरिक निश्चित बनावट होती है। उसके जो अणु होते हैं और निश्चित क्रम में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए उसकी आंतरिक संरचना एक निश्चित होती है। और खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें कठोर हीरा और नरम चूना तक सम्मिलित है। मतलब खनिजों के पाए जाने का कोई निश्चित आधार नहीं है। अगर आप देखें तो विश्व का सबसे कठोर चीज हीरा भी खनिज है और विश्व का सबसे धूसर चीज चूना, जो छूते ही धूल हो जाता है, यह भी खनिज है। बीच में आप पेट्रोलियम की बात करें तो कुछ तरल पदार्थ भी खनिज होते हैं। तो इसलिए खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जैसे कठोरतम हीरा और नरम चूना। खनिज हमारे जीवन के अनिवार्य भाग हैं। अगर खनिज ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि हम कहीं यातायात करते हैं तो उसमें खनिज तेल की आवश्यकता पड़ती है। हम कोई भी वस्तु यूज करते हैं, चाहे लोहे का हो, सोने का हो, तांबा का हो, पीतल का हो, जस्ता का हो, प्लास्टिक का हो, हर चीज खनिज से निर्भर करता है। अगर खनिज नहीं रहे तो हमारा जीवन आदि मानव वाला जिंदगी हो जाएगा। हम लोग आदिवासी लोग जैसे पहले जैसे रहते थे, आदि मानव, आदिवासी की बात नहीं करूंगा मैं, आदि मानव की बात करूंगा। वो लोग पहले जैसे रहते थे, हमारी जिंदगी वैसी हो जाएगी। यहाँ तक कि हम जो कपड़े पहनते हैं उसमें बहुत सारे कपड़े खनिजों से ही बनते होते हैं। जितने भी संश्लिष्ट रेशा होते हैं वो सब खनिज से बने होते हैं। तो हमारा जीवन ही खनिज पदार्थ की बहुतायत है हमारे जीवन में और हमारे जीवन के अनिवार्य भाग हैं। लगभग हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सी सुई से लेकर, वो भी लोहे की बनी होती है या स्टील की बनी होती है, बड़ी इमारत तक सभी खनिजों से बने। और बड़ी इमारतों में आप ईंट ले लीजिए, सीमेंट ले लीजिए, सीमेंट पत्थर से, चूना पत्थर और ये सब बहुत सारे केमिकल को मिलाकर सीमेंट बनाया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसी चीजों का निर्माण है जो खनिजों से होता है और हम उन पर निर्भर हैं, उन्हीं से अपनी जिंदगी को चला रहे हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ियां और हवाई जहाज सभी खनिजों से ही बने हैं और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों से चलते हैं। ये तो बने भी खनिज से हैं और चलते भी हैं धरती से प्राप्त, मतलब खनिज तेल से चलते भी हैं। इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अब यहाँ पर मेन बात है कि सामान्य और वाणिज्यिक, मतलब व्यापारिक उद्देश्य हेतु खनिज निर्माण निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। कुछ खनिज ऐसे हैं जिनका कि सामान्य उपयोग है और किसी का व्यापारिक उपयोग है, व्यापारिक उद्देश्य कॉमर्शियल है। तो इसके आधार पर हम लोग इसका बंटवारा निम्न तरीके से किए हैं। जैसे कि खनिजों को 3 भागों में हम लोगों ने बांटा है। एक धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज और तीसरा ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज का मतलब कि जिन खनिज में धातु का गुण हो, जो चमकदार हो, विशेष किस्म की आवाज निकालती हो, आघात वर्ध हो, मतलब पीटने पर यह फैलता हो, उसको धात्विक कहते हैं।
और जिनमें तन्यता हो, मतलब खींचने से वो लंबे हो जाते हैं, इस तरह के खनिज जो है धात्विक खनिज कहलाते हैं। और अधात्विक मतलब कि जो क्षणभंगुर हो, पीटने पर टूट जाता हो और विद्युत का प्रवाह उससे नहीं होता हो, उससे खास ध्वनि नहीं निकलती हो, तो उसको अधात्विक खनिज कहते हैं। और एक ऊर्जा खनिज होता है जिससे कि हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अब इन सब में जैसे हम लोगों ने 3 पार्ट पढ़ा खनिज का, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। इसको भी में धात्विक खनिज जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। लौह धातु, लौह धातु मतलब जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट, ये लौह धातु हैं। समझ लीजिए कि धात्विक खनिज को भी 3 भागों में बांटा गया है। लौह धात्विक, लौह धातु, अलौह धातु जिसमें लोहे की मात्रा न हो, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट। और उसके बाद है बहुमूल्य खनिज, वैसे खनिज जो बहुमूल्य हैं, प्रीसियस हैं, कीमती हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लैटिनम आदि। तो ये सब धात्विक खनिज को 3 भागों में बांटा गया। और अब है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूनाश्म या चूना पत्थर और संगमरमर तथा बलुआ पत्थर, ये सभी क्या है, ये सभी अधात्विक खनिज हैं। और ऊर्जा खनिज जिनसे हम लोग ऊर्जा लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, अपने मशीनों को और गाड़ियों को चलाते हैं, उसको ऊर्जा खनिज बोलते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इत्यादि। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि प्रश्न है खनिज किसे कहते हैं, दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 3 धात्विक और 3 अधात्विक खनिजों के नाम लिखिए। और प्रश्न 3 है कि ऊर्जा का प्रयोग हम किस प्रकार के कार्यों के लिए करेंगे। तो हम इन प्रश्नों का उत्तर भी करेंगे, लेकिन आप इससे पहले जान गए कि खनिज क्या है, खनिज का हमारे जीवन में क्या महत्व है, खनिज का वर्गीकरण कैसे किया गया है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए खनिज का वर्गीकरण एक बार और देख लीजिए। खनिज को पहले 3 भागों में बांटा गया है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज को भी 3 भागों में बांटा गया, लौह धातु, अलौह धातु और बहुमूल्य खनिज। अधात्विक खनिज अभ्रक, चूना पत्थर, संगमरमर इत्यादि। और ऊर्जा खनिज कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इत्यादि। तो यह इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको दोबारा करा दिया। अब आप इनके प्रश्नों के उत्तर की ओर चलिए। प्रश्न 1, खनिज किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त ऐसे तत्व जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है, उन्हें हम खनिज कहते हैं। उसके बाद है प्रश्न 2 कि खनिज जीवन में, दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 3 धात्विक और अधात्विक खनिजों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले धात्विक खनिज हैं सोना, तांबा और जस्ता, और अधात्विक खनिज हैं नमक, कोयला और पेट्रोलियम। उसके बाद है प्रश्न 3 कि ऊर्जा का प्रयोग हम किस प्रकार के कार्यों के लिए करते हैं। तो इसका उत्तर है ऊर्जा का प्रयोग हम अपने वाहनों को चलाने और मशीनों के उपयोग के लिए करते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट हम लोगों ने कंप्लीट की, जिसमें खनिज पढ़ा। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।